अपने इमाम साहब जो जुम्मा में तकरीर करते हैं ना, वो मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं। आप लोग सोच रहे हैं मैं अच्छी तकरीर कर रहा हूं, नहीं, गलत सोच रहे हैं। मुझसे अच्छी तकरीर आपके इमाम साहब करते हैं, क्योंकि मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूं। माकूल नजराने में फ्लाइट से आना जाना होता है, मगर आपके इमाम साहब जो मेहनत करके 6 दिन मेहनत और मशक्कत करके 7वें दिन जुमा में नई तकरीर करते हैं, उसको मुश्किल से कोई 50 रुपया भी मुसाफा में देने को तैयार नहीं होता है। क्या ये अजीब सिस्टम नहीं? ये अजीब रस्म रिवाज नहीं? हमसे बेहतर खतीब नहीं है आपका, जो आपकी नमाज जनाजा, बच्चे की विलादत के वक्त, मसाइल के जवाब में हमेशा नयाबत मुस्तफा का फरीज़ा अंजाम देते हैं। मगर ये सुनेगा कौन? जो जुम्मा में तकरीर से पहले जाएगा। जो इंसान जुम्मा में खुद तकरीर के बाद जाता है, जुम्मा के वक्त खेत से निकल के वापस आता है, खुतबा शुरू होता है तो नहाना शुरू करता है, और जब रकात खड़ी होती है तो मस्जिद की तरफ जाना शुरू करता है, उसे क्या समझ में आएगा कि इमाम साहब ने क्या बोला? इसलिए अगर आप जुम्मा में तकरीर से पहले पहुंचते हैं तो हमसे अच्छे आप अपने खतीब को पाएंगे। और हर जुम्मा 50 रुपया नहीं तो 25 रुपया से ही, 10 रुपया से ही मुसाफा जरूर किया करें अपने इमाम साहब से। अगर अपने इमाम साहब से मुसाफा किया आपने तो अल हदाया तज़दादुल हुब्ब, हदीस शरीफ में आया, तोहफा मोहब्बत को बढ़ा देती है। इससे आप अपने इमाम की कदर और कीमत भी समझेंगे। नीस महीने में एक बार अपने इमाम साहब को दावत भी दे घर में। इससे क्या फायदा होगा? घर के अंदर बच्चा बड़ा होता है, वो नए घर बनाने की तमन्ना क्यों करता है? कभी साइकोलॉजी के एतबार से आपने सोचा है? वो इसलिए तमन्ना करता है कि वो अपने पड़ोसी को देखता है, वो अच्छे घर को देखता है। घर के अंदर कूलर, फ्रिज, एसी, पीओपी, सजावट, झूमर, झरने, फव्वारे, ये सब की रिक्वायर्ड दिल क्यों करता, नफ्स क्यों करता है? क्योंकि वो देखता है। अगर शुरू से हर महीने आप इमाम साहब की दावत करेंगे तो बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाएगा, इमाम साहब को महीने में एक बार बुलाना ये जिंदगी का हिस्सा है। और जिस घर में इमाम साहब महीने में एक बार जाएंगे, उस घर की बेटी कभी काफिर के साथ नहीं भागेगी, कभी हिंदू के साथ नहीं भागेगी। आपको यकीन न हो तो तारीख और अखबार उठा के देखे, जितनी मुस्लिम बच्चियां काफिरों के साथ भागी है, वो लोग जाहिल नहीं है, वो लोग पढ़े लिखे घर के हैं। कोई कॉलेज की हुई है, कोई स्कूल की हुई है, किसी का बाप कॉन्वेंट का टीचर है, मगर उलमा से दूर है, दीनी तालीम से दूर है, इसलिए बच्ची काफिरों के साथ भाग गई है। अगर दीनी तालीम होती, उलमा घर पे आमदो रफ्त करते, तो उनको महसूस होता कि दीन के रहबर उलमा है। उस बच्ची के दिमाग में यह आता, ये आलिम साहब है जो हमारे भी गुरु है और हमारे बाप के भी गुरु है, हमारी माँ के भी गुरु है। 1400 साल पहले जो नबी ने कहा, क्या कहा, ये आलिम बताते हैं। अगर महीने में एक बार दावत कर देंगे तो क्या जाएगा भाई साहब? थोड़ा बहुत खाना ही जाएगा ना, मगर बेनिफिट कितना बड़ा होगा कि हमारे नाती, हमारी नवासी हरामी बनने से बच जाएगा। हमारी बेटी भाग गई तो नवासा हरामी होगा ना, नवासी हरामी होगी ना। कभी फ्यूचर प्लान पे गौर करें आप, तो जो मैं कह रहा हूं 100% उसको सही समझेंगे।